हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल का नाम आप सबको पता होगा, ब्लॉग विद रश्मि। तो मेरा नाम रश्मि है और मैं आपके साथ में डेली ब्लॉग शेयर करती हूँ, शॉर्ट वीडियो भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ मेरी मॉर्निंग होती है अभी। गुड मॉर्निंग गाइस। और यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ सुबह का खाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड जाते हैं अपने ऑफिस और उनको खाना देना बहुत ज़रूरी होता है। लंच वो साथ में ही लेके जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना जो होममेड पनीर बनाया था उसका मैं आज सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है, प्याज को पीस लिया है, यहाँ पे मैं टमाटर छील के और इसको चॉपर में डाल के इसकी भी प्यूरी बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे ना इसकी प्यूरी भी बना ली है और अब मैं करूंगी इसको छौंक लगाऊंगी, यानी इस सब्जी को बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से कढ़ाई में ऑयल दे दिया है और जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक मैं प्याज में ही सारे मसाले डाल देती हूँ, ताकि वो मसाले थोड़े गाढ़े पड़ जाएं और वो बनने में थोड़ा और टेस्टी लगे। जब हल्दी फूल जाती है तो कलर भी अच्छा आता है। जितनी देर में वो होगा काम, उतनी देर में मैंने यहाँ पे अपना होममेड पनीर जो था उसको हल्का सा सौते कर लिया है ऑयल में। उसी कढ़ाई में मैं फिर दूसरा ऑयल डाल दूंगी और ऑयल डालने के बाद में इसमें ही मैंने प्याज जो मसाला बना के रखा था वो मैंने डाल दिया है। और अब जब तक मेरा प्याज भुनेगा, और मैं और काम कर लेती हूँ बीच बीच में, लेकिन मैं वो शूट नहीं किया है। जब तक मेरा प्याज भुना, फिर उसके बाद में मैंने टमाटर की प्यूरी जो बनाई थी वो भी इसमें डाल दिए। और जब अच्छे से भुन जाती है ना, तो मैं थोड़ी सी मलाई या थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ। थोड़ा सा टेक्सचर अच्छा आ जाता है, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। इस तरीके से बहुत लोग खाना बनाते होंगे, बहुत लोग इस तरीके से सब्जी बनाते होंगे, मुझे पता है। लेकिन मेरा तरीका कुछ ऐसा है, इसलिए मैं हमेशा अपने तरीके शेयर करती रहती हूँ अपने ब्लॉग में। और यहाँ पे थोड़ा-सा पानी डाल के अब मैं इसको अपने अकॉर्डिंग कर लूँगी। मुझे चावल से के साथ इसको बनाना था, तो मैंने इसमें तो थोड़ा यहाँ पे पानी ना ज़्यादा डाल हमको दिया। आम जितनी भी देर में बना मेरी देने सब्जी हैं। तो बनेगी यहाँ पे उतनी देर मेरे में मैं पसंद आम आम काटे भी हैं बना और लूँगी। ये पीस ना मुझे ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने इसे रख दिया है। अब तो यहाँ पे ये आम है और जिसको मैं जार में डाल दूँगी, इसका मैं बनाऊँगी आम शेक, यानी जो मैंगो शेक बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि ये ना नाश्ते में अच्छा लगता है और इस टाइम पे आम तो बहुत ही ज़्यादा खट्टा-मीठा आ रहा है। तो ये खट्टे-मीठे आम का एक ही अच्छा बात लगता है कि इसका ना बहुत अच्छा लगता है मुझे मैंगो शेक। तो मैंने फटाफट से इसमें दूध, चीनी डाल के और इसको थोड़ा ब्लेंड कर लूँगी। जब ये थोड़ा महीन पड़ जाएगा ना, तो इसमें मैं फटाफट से आइस डाल दूँगी और थोड़ा-सा दूध और डाल दूँगी, क्योंकि मुझे दूध थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें फटाफट से आइस और दूध ऐड करके फिर से इसको ब्लेंड कर लिया है। ये बहुत झटपट बन जाता है और सबको पसंद आता है। मुझे और मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है, लेकिन मेरे बच्चे नहीं इसको पीते हैं। तो मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए ही बना लेती हूँ, बच जाता है तो दोबारा-दोबारा भी हम लोग पी लेते हैं। तो यहाँ फटाफट से मैंने अपने हस्बैंड के लिए दे दिया था, लेकिन उन्हें ऐसा प्लेन-प्लेन सा पसंद नहीं था, तो उन्होंने रूह अफ़ज़ा डाल के ही इसको पिया है। वो क्लिप मैंने शूट नहीं की है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी इतनी देर में बन के तैयार हो गई थी। इसमें मैंने कसूरी मेथी भी डाली थी, वो क्लिप मैंने शूट नहीं कर पाई थी। इसलिए मैं अभी आपको बता रही हूँ कि इसमें मैंने कसूरी मेथी भी डाली थी, जिसका फ्लेवर और टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद में मैंने थोड़ा-सा हरा धनिया डाल के इसको गार्निश कर दिया था। तो बन गई है हमारी चटपट से बढ़िया-सी पनीर की सब्ज़ी, एकदम डिलीशियस और देखने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। अब मैं फटाफट से जा रही हूँ बच्चों के साथ में बैठ के, मैं भी थोड़ा-सा मैंगो शेक एन्जॉय करूँगी। तो मैं फटाफट से रूम में आ गई हूँ और ठंडा-ठंडा सा मैंगो शेक है, जो पीने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं मिष्टी से पूछ रही थी कि तू पिएगी तो पी ले, लेकिन उसको तो बिल्कुल ही कोई भी फल से कोई मतलब नहीं होता है। वो कोई फल खाती ही नहीं है, ना आपका आम, केला, सेब, अनार, इतने फल आते हैं, कोई नहीं खाती। बंच का थोड़ा बहुत कोई ना कोई फल खा लेती, लेकिन मैंगो शेक उसे ये नहीं पीना था और बार-बार कह रही थी कि दीदी को पिलाओ, दीदी को पिलाओ। बार-बार उँगली उसकी तरफ कर रही थी कि दीदी को पिलाओ, दीदी को पिलाओ। पहले पहले दीदी को पिलाओ, फिर ही हम पिएँगे। तो उसके पापा ने भी ट्राई किया, लेकिन उसने नहीं पिया। तो दोनों ही बच्चे एक जैसे ही हैं मेरे, बिल्कुल भी फल खाना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे किस-किस के बच्चे करते हैं। और आप देख रहे हो ये रूह अफ़ज़ा जो मैंने डाला ना, नीचे बैठ गया है, तो कितना अच्छा लग रहा है, ग्लास का कलर मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तो अब मैं फटाफट से किचन में दोबारा से आ गई हूँ और यहाँ पे मैं आटा लगा के रख दूँगी, क्योंकि सुबह में ना बहुत जल्दी-जल्दी के काम होते हैं। मैं सोचो 5 बजे उठती हूँ और धीरे-धीरे काम करते-करते मुझे बहुत सारा काम हो जाता है। सबसे पहले काम तो मेरे यहाँ से शुरू होते हैं, जब मैं फटाफट से अपने बच्चों की बॉटल साफ़ करती हूँ और दूध खौला के रखती हूँ, क्योंकि उन्हें सुबह-सुबह ना दूध देना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो अगर उठ जाते हैं तो कोई काम नहीं करने देते।
अब मैं फटाफट से मैंने आटा भी यहाँ पे लगा के रख दिया है और बीच-बीच में वॉइस भी सुनने को मिल रही होगी वंशिका की। वंशिका ऊँ-ऊँ की आवाज़ निकाल रही हैं। तो यहाँ पे मेरे फटाफट से सब्ज़ी पूरी तैयार हो गई, आटा लगा के रख दिया है। अब बचा है चावल का काम, तो मैंने सोचा फटाफट से चावल भी चढ़ा के रख दूँगी। इसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी और जब तक मैं नहा के आऊँगी तब तक मेरे चावल भी अच्छी तरीके से हो जाएँगे। तो मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा किसी और चीज़ के लिए। तो फटाफट से मैंने चावल रख दिए और मैं हस्बैंड को बोल के गई थी कि चावल की गैस बंद कर देना। तो जैसे ही गैस आ गई थी सीटी तो उन्होंने गैस बंद कर दी थी और मैं आ गई हूँ नहा के और उन्हें ऑफ़िस के लिए लेट हो रहा था इसलिए मैंने बाल में कंघी नहीं की है अभी और मैं फटाफट से पहले उनके लिए उनका लंच पैक कर दूँगी, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी। तो मैं फटाफट से यहाँ पे रोटियाँ रह गई थी सेंकने के लिए और मैं रोटियाँ ज़्यादातर नहा के ही सेंकती हूँ। कभी-कभार होता है कि मैं लेट हो जाती हूँ तो मैं सब्ज़ी बिना नहाए भी बना लेती हूँ, लेकिन मैं रोटियाँ अधिकतर नहा के ही सेंकती हूँ, चाहे मुझे कितनी भी देर हो। लेकिन मैं फटाफट से नहा के ही खाना बनाती हूँ। तो मैं फटाफट से मैंने यहाँ पे नहा के आ गई थी और मैंने यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ बना दी थी। तो बस ज़्यादा बनानी नहीं थी, चावल थे साथ में तो सिर्फ़ मुझे 4-5 रोटी ही बनानी थी, वो मैंने यहाँ पे फटाफट से बना ली हैं। और रोटी सेंकते टाइम तो बस ये लगता है कि जितनी भी हो फटाफट से सेंक लो क्योंकि अब आजकल ना गर्मी भी बहुत पड़ने लगी है। गर्मी होने के कारण ना काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, जैसे ही 10-11 बजता है उसके बाद ये लगता है कि आलस आने लगता है बॉडी में और काम करने का बिल्कुल ही मन नहीं करता है मेरा तो। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से रोटी बना दी, आज थोड़ा आटा गीला हो गया था, तो थोड़ी-सी रोटियाँ जो हैं वो कम फूली-फूली बन रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, रोटी तो बन रही है ना। तो मैंने यहाँ पे रोटी बना ली है। चुप रहो। तो मैंने यहाँ पे सारी रोटी बना ली है फटाफट से और अब मैं यहाँ पे अपनी प्लेट लगा दूँगी, मतलब अपने हस्बैंड के लिए प्लेट लगा दूँगी ताकि वो अगर खाना चाहेंगे तो थोड़ा बहुत वो खा लेंगे। तो यहाँ पे मेरी प्लेट तैयार है, मैंने ये प्लेट लगा के दे दी थी लेकिन उन्होंने इतना खाया नहीं था, छोड़ दिया था। उसके बाद में मैंने अपनी प्लेट लगाई तो यहाँ पे एक रोटी ना तवे पे पड़े-पड़े ऐसी हो गई थी, लेकिन हम कहाँ फेंकने वाले थे, हमने इसको भी खा लिया। हम इसको ले आए सब्जी के साथ में, अब हम खा के इसको एन्जॉय करेंगे। और फिर उसके बाद में सारे काम हो गए थे। मैंने अपने बालों में कंघी भी कर ली थी और अपने बच्चों को भी तैयार कर दिया था। उसके बाद जो बकाया का काम रह गया था किचन क्लीन करने का, यहाँ पे फटाफट से मैं बर्तन क्लीन कर दूँगी, किचन क्लीन कर दूँगी। उसके बाद में मैं फिर कुछ और काम करूँगी। तो मैं यहाँ पे बर्तन क्लीन कर रही थी फटाफट से, इतनी देर में मिष्टी से बातें भी कर रही थी बराबर। मिष्टी अपनी बातें करती रहती हैं और मेरा टाइम पास होता रहता है। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने बर्तन साफ़ कर लिए और मैं बर्तन फटाफट से ही साफ़ करती हूँ क्योंकि जब बर्तन दिन भर अगर पड़े रहें तो फिर मन नहीं करता है बाद में काम करने का। इसलिए मैं सोचती हूँ हाथों हाथ ही जितने काम हो जाएँ वो अच्छे ही होते हैं। और मुझे किचन क्लीन भी करना था, इसके चक्कर में मैं फटाफट सोच रही थी आज फटाफट से सारा काम फिनिश कर दूँगी, फिर अगर टाइम मिलेगा तो मैं किचन क्लीन करूँगी क्योंकि मेरा किचन बहुत ज़्यादा मेसी हो गया है, बहुत ही ज़्यादा बिखर गया है क्योंकि अभी 3.5 महीने से मैं थी नहीं यहाँ पे और मैं अपनी सर्जरी करवाने गई थी। गॉल ब्लैडर में मेरे हो गई थी पथरी, तो जिसकी मैंने सर्जरी करवाई है। उसके बाद अब मैं आई हूँ तो थोड़ा-सा अच्छा फ़ील हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ साथ ही साथ अपनी किचन को भी मैं क्लीन कर देती हूँ। तो किचन क्लीनिंग की वीडियो अगली आपको देखने को हो सकता है मिल जाए क्योंकि जल्द से जल्द मैं किचन क्लीन करूँगी। और फटाफट से मैंने यहाँ पे बर्तन धो लिए और इसके बाद में मैं मिष्टी से ना बातें करती रहती हूँ। मिष्टी मेरी बहुत अच्छी-अच्छी बातें करती हैं। बंसी का फिर से बोलो हूँ, बोलो। तो यहाँ पे मेरे बर्तन पूरी तरीके से क्लीन हो गए थे, सारे बर्तन धो लिए थे। मैंने देखा आटे और चीनी का डिब्बा भी खाली हो गया है तो मैंने सोचा इनको भी हाथ लगे धो के रख देती हूँ। जब भी मैं नया आटा डालती हूँ या नई चीनी डालती हूँ तो मैं उनका बॉक्स धो देती हूँ डिब्बा, ताकि उसमें ना कीड़े पड़ने का डर नहीं रहता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरा ब्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा और मेरी अच्छी-अच्छी ऐसे ब्लॉग देखते रहिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में।